अपने बात करेंगे नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस की। सबसे पहले एंटीऑक्सीडेंट से फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट पढ़ेंगे। एंटीऑक्सीडेंट में क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड एज एंटीऑक्सीडेंट इन फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म? एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड को एज एंटीऑक्सीडेंट ऐड किया जाता है फार्मास्यूटिकल डोसेज फॉर्म में। एग्जाम्पल्स ऑफ एन एंटीऑक्सीडेंट्स। एंटीऑक्सीडेंट्स, एक गैलिक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट्स है। गैलिक एसिड एक एंटीऑक्सीडेंट्स है। एंटीऑक्सीडेंट कौन कौन नहीं है? कैफीन, ऑरिनेज और डॉक्सीडैन। ठीक है, ध्यान रखना कैफीन एंटीऑक्सीडेंट्स नहीं है। ठीक है, उसके अंदर कुछ और होगा तो वो एंटीऑक्सीडेंट हो सकता है, लेकिन गैलिक एसिड ज़रूर एक एंटीऑक्सीडेंट है। पोटेशियम परमैंगनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है? एक तरीके का ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एल्कलाइजिंग एजेंट नहीं होता क्या? नहीं भैया, उसका एल्कलाइजिंग में मतलब है ना, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जरूर होता है। Antioxidants are compounds. Antioxidants are compounds which have the capability of functioning chemically as reducing agent. Antioxidants एंटीऑक्सीडेंट कंपाउंड होते हैं जो कि इनकी कैपेबिलिटी होती है फंक्शनिंग। उनका केमिकली फंक्शन कैसा होता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह होता है, रिड्यूस करते हैं वो। ठीक है, एंटीऑक्सीडेंट क्या करते हैं? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करते हैं। नेक्स्ट, on a label on a product, the label states protect from light. What type of decomposition does the product undergoes? Oxidation. इसमें अगर कहा जा रहा है कि लाइट से प्रोटेक्ट करना है तो इसमें किस तरीके का डिकम्पोजिशन होगा प्रोडक्ट में? ऑक्सीडेशन होगा उसमें, ऑक्सीडेशन हो रहा होगा। क्या हो रहा होगा? ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑन ए प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट है, इसमें कहा गया लाइट से बचा के रखो, तो इसमें इसलिए लिखा रहा है क्योंकि उसमें ऑक्सीडेशन हो रहा होगा लाइट की वजह से। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एजेंट्स। व्हाट इज़ एक्लोरहाइड्रिया? एक्लोरहाइड्रिया क्या होता है? एक कंडीशन होती है इसमें जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस नहीं कर पाता स्टमक। ठीक है, एक्लोरहाइड्रिया में जो स्टमक है वो HCl प्रोड्यूस नहीं कर पाता। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज्ड एज बोथ एंटासिड एंड लैक्सेटिव ओनली। बोथ ए एंड बी, एंटासिड और लैक्सेटिव। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया को एंटासिड भी यूज़ किया जाता है और स्टूल सॉफ्टनर के लिए भी यूज़ किया जाता है। स्टूल सॉफ्टनर लैक्सेटिव, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। Major side effect of sodium bicarbonate when used as antacid is systemic alkalosis। ठीक है, जो साइड इफेक्ट क्या है सोडियम बाइकार्बोनेट का जब उसे एंटासिड की तरह यूज़ करते हैं? एंटासिड की तरह आप यूज़ तो कर रहे हो लेकिन वो पूरे सिस्टम में आपका एल्कलोसिस करेगी ना, सिस्टेमिक एल्कलोसिस। सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज ऑल ऑफ दीज। सोडियम बाइकार्बोनेट इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, सिस्टेमिक एल्कलाइजर, एंटासिड। सोडियम बाइकार्बोनेट एंटासिड तो है, सिस्टमेटिक एल्कलाइजर करेगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करेगा, इलेक्ट्रोलाइट को भी बैलेंस करेगा, एंटासिड का भी काम करेगा, सिस्टमिक एल्कलाइजर। एग्जांपल ऑफ ऑस्मोटिक परगेटिव, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट एक ऑस्मोटिक परगेटिव है। ऑस्मोटिक परगेटिव, मैग्नीशियम सल्फेट क्या है? एक ऑस्मोटिक परगेटिव। कैसा परगेटिव? ऑस्मोटिक। मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4, MgSO4 क्या? ऑस्मोटिक परगेटिव। सिस्टेमिक एंटासिड इज, सिस्टेमिक एंटासिड क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। सिस्टेमिक है, सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है? एक तरीके का सिस्टेमिक एंटासिड है। ठीक है, फिर डाइमेथिकॉन इज द अदर नेम ऑफ सिलिकॉन ऑयल। डाइमेथिकॉन एक दूसरा नाम है किसका? सिलिकॉन ऑयल का। डाइमेथिकॉन दूसरा नाम है किसका? सिलिकॉन ऑयल का। डाइमेथिकॉन दूसरा नाम है किसका? सिलिकॉन ऑयल का। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड एज सिस्टेमिक एसिडिफायर? अमोनियम क्लोराइड। इसमें से कौन सा यूज़ होता है सिस्टेमिक एसिडिफायर की तरह? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड एक सिस्टेमिक एसिडिफायर की तरह यूज़ होता है। अमोनियम क्लोराइड एक सिस्टेमिक एसिडिफायर की तरह यूज़ होता है। इन कॉम्बिनेशन एंटासिड्स मैग्नीशियम सॉल्ट्स आर एडेड फॉर लैक्सेटिव एक्शन। ठीक है, इस कॉम्बिनेशन में एंटासिड्स कॉम्बिनेशन एंटासिड्स मैग्नीशियम सॉल्ट्स आर एडेड फॉर लैक्सेटिव एक्शन। कॉम्बिनेशन में एंटासिड और मैग्नीशियम सॉल्ट्स को ऐड किया जाता है लैक्सेटिव एक्शन के लिए। ठीक है, कॉम्बिनेशन में एंटासिड्स को और मैग्नीशियम सॉल्ट को ऐड किया जाता है लैक्सेटिव एक्शन के लिए। ठीक है, कॉम्बिनेशंस में एंटासिड्स को और मैग्नीशियम को, कॉम्बिनेशंस में एंटासिड्स को और मैग्नीशियम सॉल्ट को ऐड किया जाता है लैक्सेटिव एक्शन के लिए। कॉम्बिनेशन में एंटासिड और मैग्नीशियम सॉल्ट, कॉम्बिनेशंस में एंटासिड्स और मैग्नीशियम सॉल्ट्स को ऐड किया जाता है लैक्सेटिव एक्शंस के लिए। CaCO3 इज यूज्ड एज एंटासिड। कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ किया जाता है एंटासिड की तरह। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट,
कैल्शियम कार्बोनेट को यूज़ किया जाता है एंटासिड की तरह। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड के लिए इनकरेक्ट स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ यूज एज सिस्टमैटिक अल्कलाइजर, अल्काली अल्कालिनाइज, यूज एज सिस्टमिक अल्कालिनाइज। इसे सिस्टमिक अल्कालिनाइज की तरह यूज़ किया जाता है अमोनियम क्लोराइड को, ये गलत है। ठीक है, तो इसके लिए सही स्टेटमेंट क्या क्या अमोनियम क्लोराइड के लिए? इट इज़ एन इरिटेटिंग एक्सपेक्टोरेंट एंड यूज एज एन इंग्रेडिएंट इन कफ मिक्सचर्स। ये इरिटेटिंग एक्सपेक्टोरेंट है और इसे यूज़ किया जाता है एज इंग्रेडिएंट इन कफ मिक्सचर्स। कफ मिक्सचर्स में एज इंग्रेडिएंट यूज़ किया जाता है। गिवन टू एड इजीली एलिमिनेशन इन लीड पॉइजनिंग। ठीक है, इसे दिया जाता है एक एड में ताकि इजी एलिमिनेशन हो जाए लीड पॉइजनिंग का। इन द लीवर इट इज़ मेटाबोलाइज इनटू यूरिया। लीवर में इसे मेटाबोलाइज किया जाता है यूरिया के द्वारा। अमोनियम क्लोराइड का क्या है? लीवर में इसे मेटाबोलाइज किया जाता है यूरिया में। ये एड है, इसे कैसे एलिमिनेट होता है लीड पॉइजनिंग में। ठीक है, ये क्या एक इरिटेटिंग एक्सपेक्टोरेंट है और इसे यूज़ किया जाता है एज इंग्रेडिएंट कफ मिक्सचर्स में। साइमैको इस कॉम्बिनेशन एंटासिड कंटेन्स। ठीक है, सिमैको एक कॉम्बिनेशन एंटासिड है। इसमें क्या होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कोडराइड जेल, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड डाइमेथिकॉन। ठीक है, सिमैको एक कॉम्बिनेशन एंटासिड का। सिमैको एक कॉम्बिनेशन है, सिमैको कॉम्बिनेशन एंटासिड का। इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, कोडराइड इसे साथ में कोडराइड जेल होता है। इसमें इनका जेल होता है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट, इनका सुखाया हुआ जेल होता है। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और डाइमेथिकॉन होता है साथ में। ठीक है, मैग्नीशियम का कार्बोनेट मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है और डाइमेथिकॉन होता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और डाइमेथिकॉन, इन सब मिलाया होता है सिमैको में। ठीक है, तो नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज कार्बन डाइऑक्साइड सोर्स इन द प्रिपरेशन ऑफ एफर्वेसेंट मिक्सचर्स, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है वो यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर? ठीक है, कौन सा यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का मिक्सचर कार्बन डाइऑक्साइड सोर्स इन द प्रिपरेशन ऑफ एफर्वेसेंट मिक्सचर्स। एफर्वेसेंट मिक्सचर्स के प्रिपरेशन में सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें से कौन सा यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के सोर्स के लिए एज कार्बन डाइऑक्साइड सोर्स इन द प्रिपरेशन एफर्वेसेंट मिक्सचर को प्रिपेयर करना? सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें से कौन सा यूज़ किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड सोर्स इन द प्रिपरेशन ऑफ एफर्वेसेंट सोडियम बाइकार्बोनेट। ड्रग दैट कैन यूज्ड एज बोथ एंटासिड एंड लैक्सेटिव। ड्रग जिसे यूज़ किया जाता है एंटासिड और लैक्सेटिव की तरह, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ड्रग जिसे यूज़ किया जाता है दोनों एंटासिड और लैक्सेटिव की तरह, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की तरह एंटासिड और लैक्सेटिव की तरह यूज़ किया जाता है, GOH। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्लो एक्टिंग एंटासिड? अमोनियम हाइड्रोक्साइड जेल, NH4OH। ठीक है, स्लो एक्टिंग एंटासिड है अमोनियम हाइड्रोक्साइड जेल स्लो एंटासिड है। मेगाल्ड्रेट MgOH होल ट्वाइस प्लस AlOH होल थ्राइस इज यूज एज एंटासिड। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का हाइड्रोक्साइड को जोड़ दो, मेगाल्ड्रेट मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम दोनों के हाइड्रोक्साइड को जोड़ दो, ये मेगाल्ड्रेट है और ये एंटासिड है। मैग्नीशियम एल्यूमिनियम दोनों के हाइड्रोक्साइड को जोड़ दो, ये मेगाल्ड्रेट है और ये एंटासिड है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल IP कंटेन्स इंडियन फार्माकोपोइया का एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। इसमें क्या होता है? हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है विद लिटिल अमोनियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड में इसमें हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है, हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता है और साथ में इसमें थोड़ा अमाउंट में एल्यूमिनियम कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट होता है। एग्जाम्पल ऑफ स्टिमुलेंट लैक्सेटिव क्या है? फिनॉप्थलीन, फिनॉप्थलीन जो है एक स्टिमुलेंट लैक्सेटिव है। फिनॉप्थलीन अगर किसी को दे दिया तो लैक्सेटिव है, स्टिमुलेंट में भी फटाफट पॉटी कराएगा। एंटासिड कॉम्बिनेशन ऑफ मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम salts are superior to single component preparation because they are less likely to affect gastric emptying। ठीक है, एंटासिड कॉम्बिनेशन में दिया मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम का सॉल्ट है, उसमें ये सुपीरियर है तो सिंगल कंपोनेंट प्रिपरेशन। ठीक है,
सिंगल कंपोनेंट प्रिपरेशन से बेटर है एल्युमिनियम और मैग्नीशियम का सॉल्ट। क्यों? क्योंकि ये जल्दी जो लेस लाइकली टू अफेक्ट गैस्ट्रिक एम्पटिंग, ये पेट को खाली कराने कम कम खाली कराता है, ठीक है, जल्दी खाली नहीं कराता एल्युमिनियम मैग्नीशियम का सॉल्ट। ड्रग दैट स्टिमुलेट्स इवैक्यूएशन ऑफ बॉवल इज नोन एज लैक्सेटिव। ड्रग जो कि स्टिमुलेट करती है बॉवल का इवैक्यूएशन, उसे कहा जाता है लैक्सेटिव। बॉवल का इवैक्यूएशन कहा जाता है। ड्रग जो कि स्टिमुलेट करती है बॉवल का इवैक्यूएशन, उसे कहा जाता है लैक्सेटिव। मैग्नीशियम सल्फेट इज ए कैथार्टिक एजेंट। मैग्नीशियम सल्फेट एक कैथार्टिक एजेंट है। मैग्नीशियम सल्फेट एक कैथार्टिक एजेंट होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम एग्जाम्पल ऑफ विच ग्रुप ऑफ लैक्सेटिव? ऑस्मोटिक। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरीके का ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक तरीके का ऑस्मोटिक लैक्सेटिव है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज द प्रिपरेशन कंटेनिंग बिटवीन 7 to 8.5 7 and 8.5% ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रिपरेशन है जिसमें 7 और 8.5% मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रिपरेशन है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रिपरेशन है जिसमें 7 और 8.5% मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक प्रिपरेशन है जिसमें 7 और 8.5% मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। एंटी एसिड्स आर वीक बेस। एंटी एसिड्स क्या होते हैं? एक वीक बेस होते हैं। एंटी एसिड्स वीक बेस होते हैं। ब्लीचिंग्स may be caused by anti-acid preparations containing aluminum hydroxide। ब्लीचिंग में क्या हो सकता है? ब्लीचिंग हो सकती है एंटासिड के प्रिपरेशंस के द्वारा, जिसमें क्या होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग में भी कॉज बाय एंटासिड। ब्लीचिंग हो सकती है एंटासिड प्रिपरेशंस के एंटासिड प्रिपरेशन, जिसमें क्या होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ब्लीचिंग हो सकता है एंटासिड प्रिपरेशंस के द्वारा, जिसमें क्या होता है? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एंटासिड कंटेनिंग इनहिबिट अब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन फ्रॉम इंटेस्टाइन, कैल्शियम कार्बोनेट। एंटासिड जिसमें होता है इनहिबिट करना अब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन। एंटासिड जो कि इनहिबिट करता है टेट्रासाइक्लिन के अब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन से, कैल्शियम कार्बोनेट। एंटासिड जो कि रोकता है टेट्रासाइक्लिन के अब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन से, वह कैल्शियम कार्बोनेट। एंटासिड जो कि रोकता है टेट्रासाइक्लिन के अब्जॉर्प्शन को इंटेस्टाइन से, कैल्शियम कार्बोनेट। Saline cathartics act by increasing the osmotic load of the intestinal tract, ठीक है। सलाइन कैथार्टिक कैसे एक्ट करता है? इंक्रीज करके ऑस्मोटिक लोड को ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऑस्मोटिक लोड को इंक्रीज करके सलाइन कैथार्टिक एक्ट करता है इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऑस्मोटिक लोड को इंक्रीज करके। हैवी एंड लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड डिफर्स इन देयर बल्क डेंसिटी। हैवी और लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड डिफ़र करते हैं उनके बल्क डेंसिटी में। हैवी और लाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड डिफ़र करते हैं उनके बल्क डेंसिटी में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एंटी एसिड? मैग्नीशियम सल्फेट एक एंटी एसिड नहीं है। क्या क्या है एंटी एसिड? मेगाल्ड्रेट है, मैग्नीशियम फॉस्फेट है, मैग्नीशियम कार्बोनेट है, ठीक है। मेगाल्ड्रेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ये सारे क्या होते हैं? एंटी एसिड होते हैं, ठीक है। लेकिन सल्फेट मैग्नीशियम वाला वो एंटी एसिड नहीं होता। कौन कौन होते हैं एंटी एसिड? मेगाल्ड्रेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट। मेगाल्ड्रेट, मैग्नीशियम का फॉस्फेट और कार्बोनेट, ठीक है। द एसिड न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी ऑफ एंटी एसिड इज गवर्न बाय मोल्स ऑफ HCl न्यूट्रलाइज बाय 1 ग्राम ऑफ द एंटी एसिड, ठीक है। एसिड को न्यूट्रलाइज करने की कैपेसिटी किसी एंटी एसिड की गवर्न होती है, इस चीज़ से गवर्न होती है कि कितने मोल जो है HCl के उसने न्यूट्रलाइज कर दिए। 1 ग्राम एंटी एसिड लिया हमने और उसने कितने मोल HCl के न्यूट्रलाइज कर दिए। सलाइन परगेटिव, मैग्नीशियम सल्फेट। सलाइन परगेटिव क्या है? मैग्नीशियम सल्फेट होता है। सलाइन परगेटिव मैग्नीशियम सल्फेट होता है। सलाइन परगेटिव मैग्नीशियम सल्फेट होता है। सलाइन परगेटिव मैग्नीशियम सल्फेट होता है। एंटी डायरियल एजेंट इंक्लूड ऑल एक्सेप्ट मैग्नीशियम सल्फेट। एंटी डायरियल एजेंट में सभी होता है एक्सेप्ट मैग्नीशियम सल्फेट। काउलिन, पैक्टिन और डायफिनॉक्सीलेट, ठीक है। काउलिन, पैक्टिन और डायफिनॉक्सीलेट
ये क्या है, एंटी डायरियल है, काओलिन, पैक्टिन और डाइफेनॉक्सिलेट। ठीक है, एंटी डायरियल एजेंट में क्या है, काओलिन, पैक्टिन और डाइफेनॉक्सिलेट। काओलिन, पैक्टिन और डाइफेनॉक्सिलेट ये क्या है, एंटी डायरियल है। ड्रग यूजफुल इन पेप्टिक अल्सर आर ऑल एक्सेप्ट मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट। ड्रग जो कि यूजफुल है अल्सर में एक्सेप्ट मैग्नीशियम ट्राइसिलिकेट नहीं है। तो पेप्टिक अल्सर में कौन कौन सी ड्रग जो है वो यूजफुल है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, मैग्नीशियम सल्फेट और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम का साथ में सल्फेट भी, ये क्या है, पेप्टिक अल्सर में यूज़ होती है। नेक्स्ट एग्जांपल फॉर ऑस्मोटिक परगेटिव, मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट एक तरीके का ऑस्मोटिक परगेटिव है। ठीक है, और पेप्टिक अल्सर में भी यूज़ होता है। Example of osmotic purgative magnesium sulfate. Which of the following is used as laxative? सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को लैक्सेटिव की तरह भी यूज़ किया जाता है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को लैक्सेटिव की तरह भी यूज़ किया जाता है। सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट को लैक्सेटिव की तरह यूज़ किया जाता है। इप्सम सॉल्ट इज अ मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट क्या है, एक तरीके का इप्सम सॉल्ट है। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट इप्सम सॉल्ट भी है जो कि ऑस्मोटिक परगेटिव भी है। मैग्नीशियम सल्फेट इप्सम मैग्नीशियम सल्फेट को इप्सम सॉल्ट भी बोलते हैं जो कि ऑस्मोटिक परगेटिव एक तरीके का। सोडियम बाइकार्बोनेट इज कॉमनली नोन एज बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को कॉमनली क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट को कॉमनली क्या कहा जाता है, बेकिंग सोडा। वाई आर एंटी फ्लैचुलेंट कंबाइंड विद द एंटासिड। क्यों एंटी फ्लैचुलेंट को कंबाइन किया जाता है एंटासिड की तरह, ताकि मिनिमाइज हो सके इफेक्ट ऑफ इवोल्ड CO2। ठीक है, ताकि मिनिमाइज़ किया जा सके जो CO2 इवॉल्व हुई है उसका इफेक्ट, CO2 इवॉल्व हुई है उसका इफेक्ट, उसको मिनिमाइज़ किया जा सके। एंटी फ्लैचुलेंट कंबाइन किया जाता है एंटासिड के साथ ताकि मिनिमाइज़ किया जा सके इफेक्ट जो इवॉल्व CO2 है उसका। विच वन इज़ यूज्ड एज प्रोटेक्टिव इन GIT। इसमें से कौन सा जो है प्रोटेक्टिव GIT की तरह यूज़ होता है, इसमें से कौन सा यूज़ होता है प्रोटेक्टिव GIT में प्रोटेक्टिव की तरह यूज़ होता है, बिस्मथ सब कार्बोनेट। इसमें से कौन सा यूज़ होता है प्रोटेक्टिव इन GIT, वो है बिस्मथ सब कार्बोनेट, प्रोटेक्टिव इन GIT। ठीक है, इसमें से कौन सा यूज़ होता है प्रोटेक्टिव इन GIT, बिस्मथ सब कार्बोनेट। बिस्मथ सब कार्बोनेट प्रोटेक्टिव की तरह यूज़ होता है GIT में। बिस्मथ सब कार्बोनेट, बिस्मथ सब कार्बोनेट प्रोटेक्टिव की तरह यूज़ होता है, बिस्मथ सब कार्बोनेट प्रोटेक्टिव की तरह यूज़ होता है GIT में। Every antacid must have a total neutralizing capacity at least 5 मिली इक्वलेंट ऑफ HCl पर डोसेज यूनिट। ठीक है, प्रत्येक एंटासिड में होना चाहिए टोटल न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी जो कि जिसमें एटलीस्ट 5 मिली इक्वलेंट HCl होना चाहिए पर डोसेज यूनिट। प्रत्येक एंटासिड में प्रत्येक एंटासिड की टोटल न्यूट्रलाइजिंग कैपेसिटी होनी चाहिए इसकी एटलीस्ट 5 मिली इक्वलेंट HCl पर डोसेज यूनिट होनी चाहिए। टॉपिकल एजेंट, an organic acid widely used in the treatment of skin condition is benzoic acid। एक ऑर्गेनिक एसिड जैसे कि वाइडली यूज़ किया जाता है स्किन कंडीशन के ट्रीटमेंट में, एक ऑर्गेनिक एसिड जिसे कि वाइडली यूज़ किया जाता है स्किन कंडीशन के ट्रीटमेंट में, तो वह बेंजोइक एसिड। एक ऑर्गेनिक एसिड जिसका नाम है बेंजोइक एसिड जो कि स्किन कंडीशन के ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है। अ टाइप ऑफ नॉन स्टेनिंग आयोडीन प्रिपरेशंस इज पोव आयोडीन सॉल्यूशन। नॉन स्टेनिंग आयोडीन प्रिपरेशन, नॉन स्टेनिंग आयोडीन प्रिपरेशन है पोव आयोडीन, आयोडीन। ठीक है, पोव आयोडीन, बीटाडीन को ही पोव आयोडीन कहा जाता है, वो की नॉन स्टेनिंग आयोडीन प्रिपरेशन होती है। फ्लावर ऑफ सल्फर इज द सिनोनिम ऑफ सबलाइम्ड सल्फर। फ्लावर ऑफ सल्फर सबलाइम सल्फर को बोला जाता है। सबलाइम सल्फर को और क्या बोला जाता है, और क्या बोला जाता है, फ्लावर ऑफ सल्फर, सबलाइम सल्फर। सबलाइम सल्फर को और क्या बोला जाता है, सबलाइम सल्फर को और क्या बोला जाता है, फ्लावर ऑफ सल्फर, सल्फर का फूल। ठीक है, सबलाइम सल्फर को सल्फर का फूल भी बोला, सबलाइम सल्फर को सल्फर का फूल भी होता है। क्लोरीन रिएक्ट्स विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टू प्रोड्यूस क्लोरीनेटेड लाइम। ठीक है, क्लोरीन रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ताकि प्रोड्यूस कर सके क्लोरीनेटेड लाइम। क्लोरीन रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ ताकि प्रोड्यूस कर सके क्लोरीनेटेड लाइम। कैलामाइन कंटेन्स जिंक ऑक्साइड एंड फेरिक ऑक्साइड। जिंक और फेरिक का ऑक्साइड, कैलामाइन में क्या होता है, जिंक और कैलामाइन का ऑक्साइड, जिंक और फेरिक, जिंक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। कैलामाइन में क्या होता है,
जिंक ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। कैलामाइन में क्या होता है? जिंक और फेरिक का ऑक्साइड। केमिकल फार्मूला फॉर टॉल्क इज 3 MgO.4SiO2.OH। 3 MgO 4SiO2 और 4OH। 3 MgO 4SiO2 और OH। 3 MgO 4SiO2 और OH। ये क्या होता है? केमिकल फार्मूला टाल्क का। टाल्क 3 MgO 4SiO2.OH। ये क्या है? टाल्क है। 3 MgO 4SiO2 और .OH। वो आयोडीन कंटेंस अवेलेबल ऑफ आयोडीन 9 से 12% अवेलेबल आयोडीन होती है। बीटाडीन, बीटाडीन में 9 से 12% आयोडीन होती है। सबलाइम सल्फर इज यूज्ड एज एंटी स्केबीज। सबलाइम सल्फर जैसे कि फ्लावर सल्फर भी बोलते हैं, एंटी स्केबीज खुजली मिटाने के लिए यूज होती है। सबलाइम सल्फर, फ्लावर सल्फर एंटी स्केबीज है। रेडिश ब्राउन कलर ऑफ कैलामाइन इज ड्यू टू फेरिक ऑक्साइड। जो रेडिश ब्राउन कलर होता है कैलामाइन का, उसमें जिंक और फेरिक ऑक्साइड होते हैं, तो उसमें फेरिक ऑक्साइड की वजह से उसका रेडिश ब्राउन कलर होता है। मेडिकेटेड पाउडर ऑफन कंटेन्स टॉल्क। मेडिकेटेड जो पाउडर है उसमें अक्सर क्या होता है? टॉल्क होता है। मेडिकेटेड पाउडर में अक्सर टॉल्क होता है। विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज एज अ फिल्टरिंग एड? काओलिन, केओलिन। इसमें से कौन सा जो है वो यूज़ किया जाता है फिल्टरिंग एड की तरह? केओलिन। केओलिन को फिल्टरिंग एड की तरह यूज़ किया जाता है। थैंक यू।